बैटल ऑफ बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने अपना नया स्लोगन दिया है। टीएमसी का ये नया स्लोगन है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। थोड़ी देर में ये स्लोगन लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इससे पहले पूरे कोलकाता में नए स्लोगन वाले होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। तो टीएमसी का नया स्लोगन ये आ गया है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, और थोड़ी देर में इसे लॉन्च किया जाएगा अभी। लेकिन इसके ये स्लोगन वाले जो होर्डिंग्स हैं वो जगह जगह नजर आ रहे हैं, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। और थोड़ी देर में ये स्लोगन बाकायदा लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इससे पहले पूरे कोलकाता शहर में इस स्लोगन वाले ये जो नया स्लोगन है, इसकी होर्डिंग्स हर तरफ नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इसका आधिकारिक लॉन्च कब किया जाना है? देखिए, थोड़ी ही देर में आधिकारिक लॉन्च होगा और ये बताया जा रहा है कि चुनावी कैंपेन का एक स्लोगन है जो कि लॉन्च हो चुका है। पूरे कोलकाता में होर्डिंग्स लगा दी गई है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। ये चुनावी कैंपेन का एक स्लोगन है टीएमसी का। ममता बनर्जी के कुछ नेता जो है टीएमसी के, वो यहाँ पर आ गए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर में इस स्लोगन को लॉन्च किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको हुसैन बताऊं कि सरगर्मियां बहुत तेज है। चुनावी तारीख का ऐलान ना हो, भले ना हुआ हो, लेकिन टीएमसी ने पूरी कमर कस ली है और पश्चिम बंगाल के जगह जगह पर इन स्लोगन की होर्डिंग्स को, पोस्टर्स को लगाया जा रहा है। टीएमसी के ऑफिस में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूं अभी, यहाँ पर स्लोगन लॉन्च किया जा रहा है, वहां पर बड़े बड़े ममता टीएमसी के और ये बंगाल को अपनी बेटी चाहिए के ममता के पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो माना जा सकता है कि चुनावी मोड में टीएमसी पूरी तरीके से आ चुकी है। और ये नया स्लोगन बता रहा है कि मामला थोड़ा जज्बाती है, इमोशंस का सहारा लिया जा रहा है। कुछ मुश्किलें क्या टीएमसी को नजर आती हैं आने वाले वक्त में चुनाव में? देखिए, ये जरूर कहा जा रहा था कि हिंदी भाषी बनाम बांग्ला भाषी ये कहीं ना कहीं ये चुनाव होता जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से इस पूरे इमोशन को पूरे चुनाव में भुनाना चाहती हैं, वो बार बार अपने चुनाव में जो सभा थी उसमें ये कह भी रही थी कि हमें बेटियों का बड़ा सपोर्ट मिला है, बेटियों के साथ मैंने राजनीति शुरू भी की है, बेटियों की मैं पूजा भी करती हूँ। कुछ दिन पहले जो चुनावी सभा थी, और आज जिस तरीके से पोस्टर लॉन्च हुआ है और उसमें जो स्लोगन लिखा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, उससे साफ हो गया है कि इमोशन प्ले कार्ड एक बहुत बड़ा है और ममता बनर्जी इस चीज को बखूबी जानती भी है। और यही वजह है कि आज चुनावी स्लोगन पूरे पश्चिम बंगाल में छाया हुआ है। चलिए मनीष, इंतजार करते हैं कि ये स्लोगन बंगाल की जनता पर कितना असर करता है। ममता बनर्जी ने जहां अपनी रीलॉन्चिंग का पोस्टर जारी कर दिया, वहीं बंगाल की बाजी पलटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंग भूमि की रणभूमि में उतरने वाले हैं। मोदी 22 फरवरी को बंगाल पहुंचेंगे। हुगली में वो एक रैली करेंगे, लेकिन इस रैली से पहले विरोधियों में हड़कंप मचा है। हुगली की सड़कें एंटी मोदी पोस्टर से पट गई हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है, नो वोट टू बीजेपी, बंगाल अगेंस्ट फासिस्ट आरएसएस बीजेपी, और एंटी बंगाल बीजेपी गो बैक। ये पोस्टर जगह जगह नजर आ रहे हैं हुगली में। ये आप तस्वीरें देखिए, हुगली में जगह जगह नो वोट टू बीजेपी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। इस पर लिखा है, नो वोट टू बीजेपी, बंगाल अगेंस्ट फासिस्ट आरएसएस बीजेपी, और इसके अलावा एक और पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है, एंटी बंगाल बीजेपी गो बैक। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर होंगे। उससे पहले हुगली में इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। हुगली में ममता की पार्टी मोदी विरोधी माहौल बनाने में जुट गई है। हुगली में इस वक्त जहां देखो वहां एंटी बीजेपी पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि मोदी की रैली से ममता और लेफ्ट के कैंप में कितनी खलबली है। पश्चिम बंगाल के हुगली में सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं और उससे पहले पूरे हुगली में इस तरीके के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। आप देखिए, हुगली के अंदर यहां पर ये पोस्टर्स लाल कलर के लगे हैं जिसमें लिखा है, नो वोट टू बीजेपी, बंगाल अगेंस्ट फासिस्ट आरएसएस बीजेपी। लाल कलर का ये पूरा पोस्टर है जिसमें इंग्लिश और बंगाली में ये लिखा हुआ है, और पूरे हुगली में इस तरीके के अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए। देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का ये पोस्टर लगा हुआ है और उसके नीचे ये लाल कलर का ये पूरा पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है, नो वोट टू बीजेपी, बंगाली में। पूरे हुगली में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक सभा करेंगे और ठीक उसके 48 घंटे बीतते ही ममता बनर्जी डनलप के मैदान में सभा करेंगी। सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है। यही वजह है कि हुगली में अलग अलग पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं ये तो कोई कहने वाला नहीं, लेकिन ये तो साफ
साफ है कि एक ही मैदान में कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की रैली बनाम रैली हुगली में एक नई सियासत को जन्म दे रहा है। हुगली के डनलप मैदान में पीएम मोदी की जनसभा होनी है, लेकिन उसी मैदान में 48 घंटे के अंदर ममता बनर्जी भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि एक ही मैदान में दो हेलीपैड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए डनलप मैदान में जो हेलीपैड बन रहा है, ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर उस हेलीपैड पर नहीं उतरेगा। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उसके महज 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी एक ही ग्राउंड से सभा कर रहे हैं, लिहाजा तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर हेलीपैड बन रहा है, लेकिन हेलीपैड भी दो बन रहे हैं। देखिए, ये एक तरफ हेलीपैड बन रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीपैड बनेगा। वहीं इसी मैदान पर चूंकि ममता बनर्जी भी सभा कर रही हैं, तो सामने एक और हेलीपैड बन रहा है जिसमें ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरेगा और यहीं से सामने जो पंडाल आप देख रहे हैं वहां पर ममता बनर्जी उसके दूसरे दिन सभा करेंगी। कुल मिलाकर तैयारी पूरी की जा रही है, लेकिन जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की सभा जिस मैदान पर हो रही है, पहले उसकी जो तैयारी की गई, हम उसमें जो भी चीजें लगी हुई हैं उसको किसी भी तरह से प्रयोग में नहीं लेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस वक्त सभा होगी उसके बाद टीएमसी के सभी कार्यकर्ता यहां पर जो भी चीजें लगी हैं उसको हटाएंगे और 24 को ममता बनर्जी की जो सभा होनी है उसमें तैयारी करेंगे। इसीलिए दो हेलीपैड बन रहे हैं, पंडाल अलग अलग बन रहे हैं और अलग अलग तैयारी यहां पर जमकर की जा रही है। लेकिन डनलप का विकास कितना होगा, ये यहां के लोग एक सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। मनीष की रिपोर्ट आपने देखी। मनीष भट्टाचार्य ने ही टीएमसी के नेता दिलीप यादव से पूछा कि भाई दो हेलीपैड की क्या जरूरत है। इस पर टीएमसी के नेता ने बड़ा हैरान करने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के लिए हेलीपैड बनवा रहे हैं, उन्हें दूसरे हेलीपैड से कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ ही टीएमसी नेता ने हुगली में लगे एंटी बीजेपी पोस्टर से भी अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले शहर भर में आप लोगों ने पोस्टर छपवा दिए, उसमें लिख दिया कि नो वोट नो बीजेपी और बीजेपी आरएसएस फासिस्ट है, इसलिए यहाँ से जाएं। आपको हम बोले कहीं एक देखिए, आप लोग मीडिया पर्सन्स, अपने मीडिया के कॉन्सेप्ट से आप लोग का प्रश्न आता है। सच पोस्टर्स आर नॉट गिवन बाय आवर पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट, यहाँ के लोग, बंगाल के लोग, जो लोग ये सोचते हैं कि ये फैसिस्ट है, जिन लोगों के सहयोगी संगठन ऐसे हैं जो लोग विभाजन और बंटवारे की राजनीति करते हैं, जो लोग देश के विकास के पक्ष में नहीं सोचकर केवल विभाजन लाके सरकार में अधिष्ठित रहने की चेष्टा करते हैं, उनके विरुद्ध में लोगों ने ऐसा पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर लगाने से तृणमूल कांग्रेस का कोई संपर्क नहीं है। एक और आखिरी सवाल का बस ये जवाब दीजिए कि दीदी की दोस्ती भी ज़बरदस्त है और दुश्मनी भी ज़बरदस्त है, तो जब ममता बनर्जी इस ग्राउंड में आएंगी तो ये जो सारा जो तामझाम किया है बीजेपी के रैली के लिए, तो क्या एज इट इज़ ऐसे रहेगा या आपको मशक्कत करनी पड़ेगी? हम लोग एकदम, जिसको एक शब्द में हम लोग कहते हैं कि एकदम डेडिकेटेड, हमारा हेलीकॉप्टर जिससे हमारी माननीय मुख्यमंत्री हमारे आएंगी, वो अरेंजमेंट, हमारा स्टेज, हमारा पैंडल, हमारा जो साउंड सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, सब कुछ जो भी एक, उससे हम लोग का कोई संपर्क नहीं है। सब अलग होगा, दो हेलीपैड बन रहे हैं इसीलिए। हुगली के डनलप मैदान में जहां प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, वहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। लोग अपने घरों में कमल का फूल बना रहे हैं और जय श्री राम लिखवा रहे हैं। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के जिस मैदान में सभा करेंगे, उस जगह पर सभी दीवारों पर आप देखिए पूरा यहाँ पर एक कमल बीजेपी का बनाया गया है और जय श्री राम लिखा जा रहा है। इस पूरे आसपास के इलाके में लोगों में खुशी की लहर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो डनलप में जो मीलें बंद पड़ी हैं, जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, जो डनलप में जो विकास नहीं हुआ है इतने सालों तक, कहीं ना कहीं कुछ सौगात भी मिल सकती है। इस उम्मीद के साथ यहाँ पर तैयारी भी खूब चल रही है। एक बड़ा सा पंडाल तो बनाया गया है, लेकिन लोगों ने आसपास के घर जितने भी हैं वहां पर सब कमल का फूल और जय श्री राम के जैसे नारे लिखे हैं। देखिए सामने घर में कमल का फूल बनाया है। यहाँ पे तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप वेट कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कुछ अच्छी सौगात यहाँ पे मिल सकती है।
हाँ, आप देखिए डनलप स्टेट है, कुछ हम लोग तो आशा रखे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी जी आ रहे हैं तो सुनेंगे कुछ उनको? और सुनने के लिए तो सब लोग तैयारी है। लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी भी 24 घंटे में तो ममता बनर्जी को भी सुनेंगे हम लोग। यहाँ पर जर्जर अवस्था हर लोगों का, आदमी लोग पलायन हो गए यहाँ से, आधे से ज़्यादा आदमी, कितना आदमी आत्महत्या तक किया है यहाँ पे। इसके बावजूद आज जो परिस्थिति, आदमी लोग बेरोजगार होके, आज हम लोग एक नया आशा लेके हैं कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, आके कुछ डनलप के विषय में 2-4 बात बोले। यही आशा में हम लोग यहाँ पे है। हम लोग को तो बहुत आशा की किरण दिखाई दे रही है कि कुछ डनलप के लिए कुछ हो और बंगाल के लिए भी कुछ हो। किससे उम्मीद है? मोदी जी से उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के हुगली आने से पहले टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की फिल्मों के स्टार्स को रोड शो में उतार दिया है। पश्चिम बंगाल के हुगली में 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने आ रहे हैं, तो टीएमसी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वोट बैंक लुभाने के लिए टीएमसी ने अब बंगाली अदाकाराओं को पूरा शो और रैली के लिए उतार दिया है। आप देखिए, ये कौशानी बंदोपाध्याय हैं, जो कि बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल की मशहूर अभिनेत्री हैं, जिनको यहाँ रोड शो में उतारा है। और हुगली में खास तौर पर टीएमसी ये कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वोट बटोरने के लिए कहीं ना कहीं हर कोशिश करनी पड़े। और इसी कोशिश में अब टीएमसी ने यहाँ की तमाम अभिनेत्रियों को रोड शो के मैदान में उतार दिया है। और बैटल ऑफ बंगाल में सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन पलड़ा उसी का भारी है जिसके पास एक मुश्त मुसलमानों का वोट है। लेकिन मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ेगा कैसे? पश्चिम बंगाल में तो भाईजान और भाईजान के बीच ही जंग सी चल रही है। मुसलमानों के अंदर लीडरशिप की बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई के बीच में एक मौलाना ने फुरफुरा शरीफ, ओवैसी, लेफ्ट और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। क्या है ये बंगाल में मौलाना की नई मोर्चाबंदी, आपको दिखाते हैं। तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ, बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे। जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के नेता आपस में ही एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के मोर्चे पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में 2 तरह की जंग चल रही है। एक जंग मुसलमान वोटों के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही है, और दूसरी जंग मुसलमान वोटों पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों के अंदर चल रही है। यानी मुसलमानों के अंदर मौजूद मुसलमान नेता ही आपस में खुद को अपनी कम्युनिटी का सबसे बड़ा अलंबरदार साबित करने की जंग लड़ रहे हैं। मुसलमानों के अंदर इस वक्त मुसलमानों की ही 3 तरह की आवाजें उठ रही हैं। पहली सूफी, दूसरी मौलाना और तीसरी लीडर। अगर ये तीनों ही किरदार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होते तो शायद मुस्लिम वोटों के बंटने की गुंजाइश कम हो जाती। लेकिन जब मुसलमानों के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं तो मुसलमानों को खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो जाए तो जाए कहां और वो अपना वोट किसको दे। सबसे पहले ओवैसी ने मुसलमानों को एक फ्रंट पर लाने की कोशिश की। उन्होंने फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ अलायंस बनाया, लेकिन यह अलायंस फेल हो गया। इसके बाद अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बैटिंग शुरू कर दी, यानी कांग्रेस और लेफ्ट ने अलायंस कर लिया। लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों के लिए कुछ तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अब भी एक और ताकत है। वो मौलाना हैं जो लगातार मुसलमानों के बीच ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रहे हैं, और इसके लिए उसके निशाने पर है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जिन्होंने ममता के खिलाफ राजनीति शुरू कर दी है। देखिए मौलाना जर्जीस ने कैसे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को चैलेंज किया, और चैलेंज ये है कि करामत दिखा सकते हो तो दिखा दो, फूंक मार कर मुख्यमंत्री बना दो। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार,
उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। बहुत बोले हैं क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल खराब करने पे तुला हुआ है, तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा वैसे ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन दो दो कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल खराब करने पे तुले हैं। अब जरा समझिए मुस्लिम वोटर के लिए मुश्किल कहां है। अब तक तो यही माना जा रहा था कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी जिधर कहेंगे मुस्लिम वोट उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अब मौलाना की स्पीच सुनकर तो लगता है कि हालात ऐसे कतई नहीं है। मान्यता है कि पश्चिम बंगाल में 4 से 5 करोड़ लोग फुरफुरा शरीफ को मानने वाले हैं और बंगाल की तकरीबन 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर फुरफुरा शरीफ का असर है। लेकिन अब जब मुसलमानों के अंदर ही आवाज अब्बास सिद्दीकी के खिलाफ उठ रही है, तो फिर सवाल है कि आखिर मुस्लिम वोट एक मुश्त एक पार्टी की तरफ कैसे शिफ्ट होगा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ बना रहे हो। देश के 100 सालों के मुस्लिम पॉलिटिक्स का आलम यही है कि यहाँ कोई पार्टी खुद को कितना ही बड़ा सेक्युलर कह ले, लेकिन जब वो वोट मांगने उतरती है तो वोट इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर मांगा जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रकाशित बंगाल की राजनीति पर लिखी गई एक किताब बंगाल डिवाइडेड हिंदू कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि बंगाल में किस तरह अल्लाह और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के वोट पर एकजुट करने की कोशिश की जाती है। इस किताब के मुताबिक आजादी के पहले बंगाल में मुसलमानों की एक और बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। यह पार्टी बनी थी किसानों के नाम पर, लेकिन इसके नेता वोट मांगते थे अल्लाह के नाम पर। इस किताब के पेज नंबर 84 को पढ़ने के बाद यह बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कृषक प्रजा पार्टी ने सांप्रदायिकता को छोड़कर किसानों के मुद्दे को आगे रखने की बात कही। इस पार्टी ने दलित को साथ लेकर चलने की बात कही। इस पार्टी के कैंडिडेट सैयद नौशेर अली ने गांव वालों से ट्यूबवेल लगवाने का वायदा किया, लेकिन बाद में यह भी कह दिया कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह तभी कबूल करेगा जब काउंसिल में मुस्लिम सदस्यों की ज्यादा जीत होगी और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बड़ी होगी। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया जहान की तस्वीर बदलने के बाद भी मुसलमानों की राजनीतिक तस्वीर नहीं बदली। ये राजनीति आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही चल रही है। एक बार फिर मुसलमानों को डराया जा रहा है कि तुम्हारे वोट पटेंगे तो तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हमारी अक्लों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए। तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है, और अगर यहां से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे। हालात बहुत खराब हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश का मतलब ये कि इत्तेहाद और यकजहती आप अपने अंदर ले लीजिए, एक हो जाइए एक प्लेटफार्म पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी तुम वोट दो, जिसको भी तुम वोट देना चाहो, जहां पर भी तुम जाओ, एक साथ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही जगह जाओ, जहां जाना है इत्तेफाक के साथ सब लोग मिलकर उसी जगह जाएं। तुम्हारे वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम बटे, हुकूमत बट जाएगी। तुम बटे,
तुम्हारी साजिश, तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। तुम कहीं जाओ, एक जगह जाओ, प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के अंदर लीडरशिप की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं है, यहाँ लड़ाई विचारधारा की भी है। एक तरफ मौलानाओं की देवबंदी विचारधारा है तो दूसरी तरफ सूफियत और बरेलवी की अपनी गोलबंदी है। ओवैसी तो पश्चिम बंगाल आते ही पीर फकीरों के चक्कर में पड़ गए थे। ये पीर फकीर उनके लिए खतराए वोट साबित हो गए। सूफी धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी को छोड़ दिया। ओवैसी की ताकत पहले से कमजोर हो चुकी है, लेकिन मौलाना जर्जिस का एक एक बयान अब भी ओवैसी के रास्ते का कांटा बन रहा है। जिन लोगों को भेजा जा रहा है, मजबूरी है उनकी भी यहाँ आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहाँ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहाँ उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहां उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है? चेक मौलाना साहब, अबे हम तो, हमारी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने, अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बाप, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। लेकिन योगी जी जैसे ही आए, घुसने दिया जा रहा है, एंट्री हो रही है। आओ आओ, जहां चाहो वहां बोलो। सिक्योरिटी, जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में आगे क्या होने वाला है? आखिर मुसलमान वोट किस तरफ शिफ्ट होने वाला है? ये सब कुछ तय होने से पहले यह भी तय हो जाएगा कि आखिर मुसलमानों की लीडरशिप बंगाल में किसके हाथ में जा रही है। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। मौलाना जर्जिस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसे माहौल बना दिया गया है, हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। लेकिन यह भी हकीकत है कि हम मुसलमानों के बिना भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। फिलहाल वक्त यहाँ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए पाकिस्तान में जिहाद की लाइव प्रोग्रामिंग।